चलो जी, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिए। नमस्कार गुरुजी। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। निफ्टी कहाँ पे काटा सर आज? वही काटा, मैंने तो अपना अपडेट कर दिया था। मैं 450 पे काटा सर। वाह वाह वाह, 25,600 में। वाह जी Yes. वाह वाह वाह। ये लो। क्योंकि मैं कहीं देख रहा था थर्ड एप्लीकेशन में 200 तक उसको आना था। ऐसी यस। चलो जी, तो वही लगाते मैंने हैं बोल दिया 25,600 लगाते हैं। 25,600। हम लोग कॉल लिए थे कि पुट लिए थे? पुट लिए थे सर। अच्छा, वाह जी। मैंने अपना कुछ डिसाइड किया था, वहां तक पहुंचा तो मैंने अपना काट लिया। मैं कुछ डिसाइड करके रखा था। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता सर। ये सर कल वाला ज्ञान काम आ गया आपका, एक वो वॉइस नोट भी काम आ गया मेरे को। आपने एक वॉइस नोट डाला था प्राइस ट्रैप का। 5 वो मिनट जो का कर दो। मैंने तो आप लोग बता ही दिया था कि मैंने एग्जिट कर दिया है। प्राइस ट्रैप जो था ना 10 सवा 10 की कैंडल का, प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो वो कंसोलिडेट करेगा, उसके नीचे नहीं जा पाएगा। सर नमस्ते। नमस्कार सर। तो उसी को फॉलो किया सर आज। मेरी पोजीशंस हैवी होती हैं, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। जी 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 1.5-2 लाख रुपया बन जाता है, भागो। जी जी। ज्यादा नहीं चाहिए सर, बस चाय पानी का जुगाड़ होता रहे, ऐसे चलता रहेगा। सर आपकी चाय तो बड़ी महंगी है, 1.5 लाख रुपए की चाय। होटल ताज की चाय है गुरुजी, होटल ताज। सर ऐसी चाय रोज मिले सबको। है ना? सर नमस्कार। सम्मूति जी को नमस्कार। मजे ले लिया अंजलि मैडम इन लोगों ने मिलके, उसमें आप भी शामिल थी। ताज होटल की चाय है गुरुजी। आप तो सबको बना ही रहे का क्या टारगेट रखा है? महंगी चाय। टारगेट दो ही लोगों को मालूम है, एक भगवान को, दूसरा शैतान। भगवान और शैतान को, ये तो पता है। सर जी कभी चाय पे आइए हमारे घर, आपको चाय पिलाते हैं। 1.5 लाख वाली कह रहा हूँ सर। हाँ सर कभी इधर आओ तो आपको चाय पिलाएंगे सर। पहले अंजलि मैडम की बात का जवाब दीजिए, 1.5 लाख वाली। अरे सर आपके लिए बहुत छोटी सी चाय है, पिलाएंगे आपको, है ना? कहाँ है आपका घर अंकित जी? साहिबाबाद। आप दिल्ली में ही, आपके पास? अच्छा, ये तो बगल में ही है। हाँ, कभी मौका लगे तो आइएगा सर। मैं भी ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो यार मिल ही लेते हैं अंजलि मैडम से, अंकित जी से, है ना? आज इतने सारे स्नैपशॉट आए। क्रूड भैया 253 लिख दें, ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। 253, उम्र 55 की, दिल बचपन का। आप लोग को ट्रेड में टेंशन नहीं होती, अपने को तो बहुत होती है, हैं? सर धक धक तो करता ही है। सबसे हमारी चाय 10 रुपए वाली है। अपुन का धक धक कर रेला है। सर आप जब बता देते हैं तो फिर टेंशन नहीं होती है। ऐसा? हाँ दहिया साहब, अरे दहिया साहब आपको कल के लिए धन्यवाद। मैंने आपको कोट भी किया था टेलीग्राम पे कि अरे सर ये ऐसे शर्मिंदा ना करे सर आप। अगर दहिया साहब ट्रेड कर रहे हैं, मैं तो ऐसा हो नहीं सकता, और मगर ये हो ना सका। मैंने जैसे लाइव काटी, मैंने तुरंत बोलिंजर बैंड पे ट्रेड लिया। चलो आज दहिया साहब के नाम पर ट्रेड लेंगे, भले असर लग जाए यार, रोज तो ले ही रहे हैं, एक दिन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? जी 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 जी। हाँ, तो कुछ माल आया नहीं आया सर? अरे माल आया, क्यों नहीं माल आएगा? बहुत आया। और कल शाम का आप लोगों ने कॉल का भी ट्रेड लिया? जी सर। देखिए भैया, अपन जो बोल दिए वो बोल दिया, अपने पास अपन प्रोफेशनल बंदे नहीं है, है ना?
जी 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 प्रोफेशनल अपने पास नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। कहाँ प्रोफेशनल? श्याम साहू जी, अरे कहाँ बैठे हैं श्याम साहू जी? सर दुकान में बैठे हैं सर। दुकान में बैठे हैं? सर हार्डवेयर दुकान है अपनी सर, छोटी सी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह दुकान पर आप लोग बैठते हैं, सवेरे शटर खोलते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर चलाते हैं दुकान, ग्राहक आए या ना आए दिन भर बैठते हैं, ऐसे ही करते हैं ना साहू साहब? हाँ हाँ सर। फिर रात में बंद करके चले आते हैं, और ये काम आप डेली करते हैं। ग्राहक आता है तो उसको एंटरटेन करते हैं, जो भी मांगता है वो देते हैं, नेगोशिएट करते हैं। सेम मार्केट भी है ना साहू साहब? यू हैव टू निगोशिएट, है ना? नेगोशिएट तो आपको करना पड़ेगा भाई साहब। आज एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि साहब क्रूड का ट्रेड आपने गलत लिया है। हमने काहे गलत लिया है? कहे सर ऐसी ऐसी बात है। हमके चलो मैं कॉल में बैठा हूं, आप पुट ले लो अभी, घंटे भर में तो पता ही चल जाएगा। बाद में फिर उनका मैसेज आया, सर मैं गलत था। हमके आप गलत नहीं थे, आपकी टाइमिंग गलत थी, है ना? हाँ जी सर। आप गलत नहीं थे, आपकी टाइमिंग गलत है। कि भैया एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है ना? अब बोले रहे सर आपसे सर, है ट्रेडिंग तो बंद कर दिया सर, आप सीख रहे हैं सर, बहुत लॉस कर लिया सर। कोई बात नहीं, ये बोल रहे सर कि ट्रेडिंग तो अभी बंद चल रही है, आप सीख रहे हैं अब तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखते रहिए। जो आपसे चला गया वो आपका नहीं था, है ना? हाँ जी जो आपके पास से चला गया वो आपका नहीं था, गीता में लिखा हुआ है। और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा आने वाले समय में वो भी अच्छा होगा, है ना साहब? ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ क्रूड 256। अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे वो भी बोल दीजिए। बाकी सब मोह माया है। ये मीटिंग कंप्लीट। सर जी, हाँ एक बार केआई इंडस्ट्रीज देखोगे आप? अरे महाराज इतना सारा दे दिया, अभी भी कम है क्या? नहीं दे तो दिया, लेकिन है तो हम इंसान ही ना। मोह माया इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ी जाती है सर। सर अभी इनकी चाय का इंतजाम नहीं हुआ। नहीं उसमें कुछ कंफ्यूजन है, मुझे चार्ट में कंफ्यूजन है सर। बैट तो मंगाई नहीं पा रही सर भी टारगेट मीट हो गया क्रूड का 255। बैट मंगाई नहीं हो हेलो नमस्ते जी। हाँ जी नरेश जी। कोई 33-38 जी रुपया आगे काम चल रहा है। पिछला मतलब से अभी चल जाए। मेरे को रात में 8 बजे फोन कीजिएगा, है ना साहब? गुड। ओके सर, लाइव चल रही है, लाइव में आ जाइए अगर आपके पास समय। चलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, है ना? सर जी नमस्ते। नमस्ते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः और ना चैनम केलयन तापो ना शोषयति मारुतः, है ना? आत्मा के ऊपर कुछ चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात समझिए,
एक बात समझिए आप लोग, क्या बात समझिए बताते हैं। देखिए, मार्केट को नहीं पता है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, है ना। मार्केट को ये बात नहीं पता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। अंडो, मैं पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर। मार्केट को ये नहीं पता है मान्यवर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर काम कर रहे हैं, या आप उधार लेकर काम कर रहे हैं, या आपने लोन लिया हुआ है। मार्केट को ये नहीं पता है कि आपकी ईएमआई कितनी है जो आपके ऊपर है, होम लोन है या इस टाइप का कुछ भी है। मार्केट को ये नहीं पता है। मार्केट को ये भी नहीं पता है कि आपको मम्मी पापा के लिए दवाई लेनी है। मार्केट को ये भी नहीं पता है कि आपको बच्चों की फीस जमा करनी है। मार्केट को ये भी नहीं पता है कि आपको अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर के लिए कुछ खरीदना है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, शादियों में आना जाना पड़ता है, शगुन देना पड़ता है। मार्केट को ये भी नहीं पता है। मार्केट को ये कतई नहीं पता है कि मार्केट में आपकी करंट स्थिति परिस्थिति कैसी है। मार्केट को ये भी नहीं पता है। मार्केट को बस इतना ही पता है कि आप कोई डिजायर से आए हो या आप डिजर्विंग हो, है ना। अगर आप डिजायर से आए हो तो मार्केट आपकी सारी डिजायर्स की ऐसी तैसी करेगा, लेकिन अगर आप डिजर्विंग हो तो मार्केट आपको पकड़ के आपके हाथ में पैसा रखेगा, है ना जी। पकड़ के हाथ में पैसा रखेगा। तो डिजर्विंग बनिए, सीखिए, समझिए और चीजों को फॉलो कीजिए। मार्केट को कुछ नहीं पता है। पता किसको होना चाहिए? पता आपको होना चाहिए कि घर की रिक्वायरमेंट्स हैं, किचन में राशन जाना है ना जी। किचन में राशन जाना है और सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी है ना। सबकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी है। बच्चों की फीस जानी है, लोन की ईएमआई जानी है। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो जब ये सब सारी चीजें आपको पता होंगी तब आप सही रास्ते पर चलेंगे। आज के दिन, आज हम लोग अभी 3:30 बजे करीब हम लोग लाइव में आए हैं। आज मैं आप लोगों से केवल और केवल यही कहने आया था कि मार्केट को कुछ नहीं पता है। मार्केट को बस 2 ही चीजें पता है कि आप किसी डिजायर से आए हो। डिजायर का मतलब क्या? सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, तुक्का। या आप डिजर्विंग हो, मीन टू से you are having technical knowledge, you are having your patience with you and you are having SL in your hand। बस यही 2 चीजें मार्केट को पता है, डिजायर या डिजर्विंग। ये बात याद रखिएगा, है ना साहब। ये बात आप लोग याद रखेंगे और जितने जल्दी याद रख लेंगे उतने ही जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। ये बात याद रखिएगा। चलो तो ले लेते हैं क्वेश्चंस। आप ही, आज मैं इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं हूं तो क्वेश्चंस आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन है। हैंड्स अप कर लीजिए, क्वेश्चन मैं ले लूंगा, हैंड्स अप कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं क्वेश्चन दीपेश जैन साहब का। बोलिए जैन साहब। हेलो सर। हेलो। सर बोल रहे क्रूड में कितना टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा सर? दीपेश जैन जी, इसके लिए आप पिछले 6 महीने का टेलीग्राम और पिछली 15 लाइव का वीडियो देखिए, है ना। ओके हाँ, ओके। आपके लिए
मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पिछले 6 महीने का टेलीग्राम और पिछली कम से कम 15 लाइव की वीडियो देखिए। 15 मत देखिए, फरवरी में जितने हुए वही देख डालिए, आपको सब पता चल जाएगा, सब बता के रखा है। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन था कि सर ट्रेड लेने में बहुत मतलब बोलते हैं आपका एक वीडियो देखा था कि वो आप बोल रहे थे उसमें कि एक ट्रेड लेने में भी लोगों का हाथ कांपता है, तो वही मेरे साथ हो रहा है अभी। मतलब ट्रेड लिया नहीं जा रहा है अब, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए सवेरे उठिए और थोड़ा सा ये करना शुरू कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना शुरू कीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए, है ना। अपने अंदर स्थिरता लाइए, स्थिरता मेडिटेशन से ही आएगी। ध्यान और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मेरी बात मानिए, मैं करता हूं। अब मेरे पास समय नहीं होता है, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं करता हूं, है ना। मैं अपनी सांस 2 मिनट 10 सेकंड में रोक लेता हूं। आप घर जाके ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी सांस कितने देर तक रोक लेते हैं। मैं अपनी सांस 2 मिनट 10 सेकंड रोक लेता हूं। 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। 2 मिनट 10 सेकंड में अपनी सांस रोक लेता हूं। ये मेडिटेशन से ही मैंने किया है। एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। अब लोग बाद में वीडियो देखें कहीं ये क्या बकवास ये तुम कर रहा है। जैसे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है ना खाने पर, यस सर। वैसे ही इसका प्रभाव पड़ता है आपके चरित्र पर, आपकी सोच पर, है ना। तो मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि सवेरे उठ के कीजिए, ऐसा नहीं है। कभी भी बैठ के कीजिए। आप खाली बैठे हो, आंख बंद करके चुपचाप शांति से अपने आप को सुनिए, अपने बारे में सोचिए और अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूं। अपने आप से बोलिए मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, है ना साहब। इसीलिए मैं मरा नहीं, इसीलिए मैं आज आपके सामने जिंदा हूं। अगर 2010 में ऐसा मैंने सोच लिया होता तो मैं 2010 में ही निपट लिया होता, है ना। तो मैं निपटा नहीं, इसलिए आज मैं आपके सामने हूं। तो आपको भी करना है। इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरी, देखिए, अगर आपके पास अगर प्लान बी है, तब फिर ट्रेडिंग सिनेरियो में अगर आपके पास प्लान बी है तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे। प्लान ए मतलब बाय नहीं कर रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं तो हेज में घुस जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं काम करता। अगर आप एक जगह अगर आप ट्रेडिंग में किसी भी सिनेरियो में सक्सेसफुल है तो सब जगह सक्सेसफुल रहेंगे, और किसी भी एक जगह फेल है तो सब जगह फेल रहेंगे। ट्रेडिंग का यही रूल है ना साहब, जैन साहब। ओके सर। देशराज दहिया साहब, आज चार्ट वार्ट नहीं डिस्कस करेंगे, दे दिया जो देना था। आज आप लोग का क्वेश्चन ही ले लेते हैं। बोले दहिया साहब। चलिए अजय कुमार जी, अजय सर। सर नमस्कार। नमस्कार अजय जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी देर तक सांस रोक पा रहे हैं। सर कितना टाइम हो गया ये आपको प्रैक्टिस करते करते? जैसे चार्ट का प्रैक्टिस करते करते लगभग 16 साल हो गए। 3-4 महीने। अरे बाप रे। अच्छा, तो सर मैं ना पिछले काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 6 महीने हो गए। वैसे मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो रेगुलर आपके लाइव में तो नहीं जुड़ पाता हूँ, पर मैं बाद में जरूर देखता हूँ आपकी जो भी वीडियो है। तो उस हिसाब से मैं बीबी पे अब मतलब बॉलिंजर बेल्ट पे मैं ट्रेड तो पकड़ पा रहा हूँ। मुझे टारगेट भी लगभग पता ही होता है, 1-2 पॉइंट जो ऊपर नीचे होगा चलो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है जैसे मुझे ग्रीन दिखता है ना, और वो लगभग 2000-3000 तक पहुंचा, तो पता नहीं क्या मतलब क्या होता है कि मैं बैठ नहीं पाता सर उसमें। और ऐसे आज दो ट्रेड थे ना जो पीई के, मैंने आपके इस बात का जवाब कल रात में ही दे दिया था। अब पूछो कैसे? सर कैसे? पूछिए कैसे? सर कैसे? ऐसे देखो,
अच्छा सर, एक्चुअली मैं ना वीडियो देख जी जी जी। तो 27 तारीख, अच्छा आज 27 तारीख, कल कल 26। हाँ 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 हाँ। उसका पेमेंट नहीं आया है। अच्छा नहीं नहीं सर, वो तो खैर मैं अभी नया जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना भी सोच स्कोर रहा बोर्ड हूँ। की तरफ देखना बंद कीजिए, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दीजिए। पेमेंट आना नहीं सर एक्चुअली पेमेंट भेज ना, दीजिए, मैं अपना यूपीआई नंबर भेज रहा हूँ, भेज दीजिए पेमेंट। ठीक 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 सर, वो तो कोई अरे ये दिक्कत नहीं अजय है। जी नहीं, एक जना और बोल रहे हैं ना पेमेंट नहीं आई, हम तो भेज रहे हैं पेमेंट, रुको। अच्छा तो देखिए सर मैंने कल ही लिख दिया था कि अच्छा स्कोर बोर्ड की तरफ देखना बंद कीजिए। स्कोर बोर्ड मतलब क्या? प्रॉफिट जी लॉस। जी वो मैं जी 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 सर मैं कोशिश परफॉर्मेंस की पूरी कर तरफ ध्यान दीजिए। सर, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। योगा वोगा भी कर लेता हूँ, मतलब जैसे रामदेव बाबा ने सांस लेना सिखाया है, अब आपसे सांस लेना भी सीखूंगा, पक्की बात है। और मैंने लेकिन तो अगली बात भी, ये सब मेरे दिमाग में आता है तो मैं लिख देता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो पहले सरवाइव करने की सोचिए, जी जीत जी बहुत बाद में आएगी। सर एक और कि कल मैंने जो आपकी एक रील देखी थी, तो सर वो जो 250 रुपए का वो था, वो एक बार मुझे ना थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार सुनी है वो, जो निफ्टी मतलब के हमें ऑप्शन का कॉल। प्राइस 250 रुपया होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन हो, हाँ कॉल या पुट हो। स्टॉप लॉस 30 रुपए, बस यही। और अच्छा, हाँ, तो ठीक है सर, धन्यवाद इसमें बहुत मैंने बहुत कौन सा आपका। टेक्नोमेट्री बता दिया? नहीं नहीं सर, उसके अंदर कुछ 2-4 वर्ड थे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक दो और भी थे, वो मुझे मतलब आज थोड़ा भी जब मैंने ट्रेड बना, आज जब मैंने अपना ट्रेड बनाया है, आप लोगों को तो खैर रील भी दी है, पोजीशन मेड 25,680 में 239.40 पे पोजीशन बनी जी जी है जी ना। 262 गया तो मैंने क्या लिखा? नाउ एसएल एट कॉस्ट टू कॉस्ट स्वाहा। जी जी इसका मतलब क्या? कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब कि 239 जितने पे लिया था आपने, वहां पे आपने शिफ्ट कर दिया है ऐसा हाँ, अपना। तो स्वाहा का मतलब क्या? सो हाँ, मतलब या तो फायदा है, या फिर आज जो भी मैंने लगाया है, मेरा तो कम से कम पैसा नहीं जाएगा। हाँ, मेरा नहीं जाएगा, पर हाँ अब जो मार्केट देने के लिए तैयार है मैं लूंगा। जो देने के लिए तैयार हो मैं ले लूंगा। जी 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 समझे आप? जी। स्वाहा नहीं करना नहीं सीखिए सर, मार्केट में। सर सीखने की कोशिश तो ठीक है, आप समझ ही सकते हैं कि टीचर हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये है सीखा भी काफी है आपसे, ऐसा नहीं है। पर बस ये है कि जब भी थोड़ा सा ग्रीन दिखता है तो बस तो तब दिक्कत आप होना आप स्टार्ट लोग हो। स्कोर बोर्ड देखते हैं ना, जी जी आप वो लोग तो है। परफॉर्मेंस नहीं देखते। या आप लोग स्कोर बोर्ड देखना बंद कर दीजिए। मैं अपना पीएनएल नहीं देखता, इधर चार्ट लगा हुआ मैं चार्ट देखता हूँ। ठीक सर, एक और चीज थी कि जैसे मतलब अभी आपका जो ये बॉलिंजर बैंड का नया कोर्स है, तो सर इसकी डिटेल कैसे मिलेगी? आप मेरे को शाम को 8 बजे बात कर लीजिएगा, ठीक है सर जी, है ना। धन्यवाद। तो ये हो गया, अजय जी से बात हो गई। बलराम सर, सर नमस्ते। नमस्कार। सर ये कह रहा था मैं, ये अपने मोरपेन लैब में एंट्री बनाई है मैंने 43 में, हाँ, बॉलिंजर बैंड वीकली के हिसाब से, तो SL 37 बेस्ट है, आप मेरा हाँ। मार्गदर्शन करेंगे? 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, जी 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 कम से कम 3 से 5 साल। जी। रंजीत सनस, रंजीत जी, रंजीत जी। नमस्ते सर, नमस्ते सर जी। अभी मैं मतलब 4 साल पहले से मैं मतलब पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। अभी आपका तो मतलब एक महीने से देख रहा हूँ बॉलिंजर बैंड का, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ अभी भी उसमें। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है सर। पेपर ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, 4 साल से मैं वही कर रहा हूँ। अभी इसका मतलब जैसा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो उसके हिसाब से मैं लिंक में अपना मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन हो गया, तो आपका देखता रहता हूँ सर सब कुछ एकदम। तो सर रियल में ट्रेडिंग का अभी चालू कर सकता हूँ इसमें? रियल में ट्रेडिंग कर सकता हूँ सर? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए सर, पेपर के ट्रेड तो पेपर पर ही रहेंगे। देखिए अभी अभी एक भाई साहब ने क्रूड में 9,840 और निफ्टी में 7,523, देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ। ये कौन साहब है हमारे, ये है, इनका नाम है नीलेश। नीलेश जी के लिए तालियां मार दीजिए।
है ना। ये नीलेश जी का मैं स्नैपशॉट भेज रहा हूँ, ये गया ना। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मोटा मोटा सबका भेज दूं। कहाँ गया ये? तो स्टार्ट कीजिए, एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। देखिए जो लोग ये बोल रहा है ना कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है, ऑप्शन हेजिंग में लॉस होता है, देखिए वो लोग थका हारा व्यक्ति लोग हैं। अगर आपको कार चलाने नहीं आती है और आपको कार की चाबी पकड़ा, आप जबरदस्ती कार की चाबी पकड़ के ले जा रहे हैं, खोल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कहीं या तो कार खराब होगी, आप कहीं ना कहीं आप उसको ले आके एक्सीडेंट कर दोगे। सेम ट्रेडिंग है। जिस तरीके से किसी भी गाड़ी का ड्राइविंग मैनुअल पढ़ के गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से YouTube का वीडियो देख के, है ना, आपको मैनुअल्स पता लग सकते हैं, बट व्हेन यू विल बी पुटिंग योर मनी ऑन चार्ट, तो वहां पर आपकी इमोशंस जो होती हैं आपको हिट करती हैं, है ना साहब। और जब आपकी इमोशंस जब आपको हिट करती हैं तो दिमाग में होता है केमिकल लोचा, केमिकल इम्बैलेंस होना चालू होता है इमोशंस के थ्रू। तो जैसा अभी ये बात बता रहे थे हमारे मास्टर साहब कि भाग जाते हैं, तो मैंने उसका क्या दिया कि आपको स्कोर बोर्ड नहीं देखना है, आपको देखना है अपनी परफॉर्मेंस, है ना। तो पेपर के देखिए, पेपर पर ट्रेड इतना जानने के लिए काफी है कि भैया पेपर पर ट्रेड चल रहा है, हाँ चलो ठीक है चल रहा है, दैट इज गुड, है ना। बट अनटिल और अनलेस जब तक आपकी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी और वो बैलेंस फॉर्म में नहीं आएंगी, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है ना साहब। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, और ये जितना लोग बोल रहा है कि बाइंग में लॉस होता है, ये होता है वो, भैया देखो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि लॉस होता है या प्रॉफिट हो रहा है, ना मैं कहता हूं लॉस होता है, ना मैं कहता हूं प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग रोज देख रहे हो, आप लोगों के सब कुछ सामने है, आप लोग खुद डिसाइड करो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है ना। जो है वो सर आपके क्लासेस वगैरह है क्या सर? क्लासेस वगैरह है क्या आपके सर कुछ? मैं बोल रहा हूँ सर कि क्लासेस रहते हैं क्या? बोलिंजर बैंड वाली होली के बाद चलेंगी, है ना। चलिए टेक्नो किंग साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर स्टॉक का सर एक स्कैनर से बना रहा हूँ सर वीकली में। सर इसमें स्टॉक सर क्या रखें सर? निफ्टी 500 क्रूड का नजर रखेगा। क्रूड का पोजीशन मेरा कट हो गया 252 के। हाँ ठीक है, कट होना तो लाजमी है क्योंकि सिग्नल दे दिया। हेलो सर, है ना सर मैं टारगेट सेट करके रखा था, वहां तक टारगेट गया, बट मैं उससे बहुत पहले निकल गया सर, क्योंकि मैं बिकॉज गाड़ी चला रहा था तो ट्रेड मैंने कट कर दिया। तो सही किया या गलत सर? जो आपका है वही सही है, जो आपका नहीं है वो गलत है, बात खत्म। हाँ तो टेक्नो किंग जी बताइए सर। जो स्कैनर सर बना रहा था वीकली में सर स्टॉक का, सर इसमें क्या रखना है सर? निफ्टी 500 सर स्टॉक चूज के लिए कुछ भी रख लो, कुछ भी सर। मतलब सर छोटा स्टॉक में सर थोड़ा चार्ट सर उसका अच्छा नहीं बनता है, मतलब इसमें वॉल्यूम वगैरह नहीं रहता है। जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं? नहीं सर, वही मतलब पता नहीं है ना सर किस क्या रखना है वो स्कैनर पे। निफ्टी 500, 200, निफ्टी 50 क्या रखना है वहां पे सर? कुछ भी रख लो, कह तो रहा हूँ कुछ भी रख लो। ओके सर, निफ्टी के अंदर ही रहना है ना सर? 500। ओके सर, ठीक है सर, ओके। कुछ भी रख लीजिए, पहले स्टार्ट तो कीजिए। तिवारी जी। ओके सर। रुपेश तिवारी साहब। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो अपने प्रयास से हम लोगों को सिखा रहे हैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा चार्ट के ऊपर। एक ट्रेड में प्लान कर रहा था आज इवनिंग में, मैंने आज की हुई है निफ्टी वाली कॉल भी की, उस पर प्रॉफिट हुआ है, क्रूड में भी प्रॉफिट हुआ है, स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं आपको।
मगर अभी मेरा क्वेश्चन है, मैं एक इसमें निफ्टी 50 में एक ट्रेड प्लान कर रहा था उस समय, मगर जैसे ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर रेड लाइन के ऊपर भी कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल भी उसके ऊपर ही बन रही थी। उस पे मैंने प्लान किया था कि इसके ऊपर होगा, तो मगर वो सारी की सारी फिर से रिवर्स हो गई वहीं पे। ये बता रहा हूँ मैं कितनी बजे की बात है। 1 घंटे पे चार्ट बियरिश था, 1:45 पे। हाँ 1 घंटे पर चार्ट बियरिश था। बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल आई थी, उसके बाद भी ग्रीन बन रही थी, पूरी की पूरी फिर रेड हुई, फिर नीचे आई। 1 घंटे पर चार्ट बियरिश था सर, फिर वो उठा के ले गया उसको। उसके बाद भी फिर वही चला गया। प्रॉफिट बुक हो गया ना? हाँ जी सर। कितना बुक हुआ तिवारी जी? एक लॉट से किया था, और निफ्टी में हुआ था करीब 3000 और क्रूड में हुआ है 5000, तो टोटल 8000। यस सर। टोटल 8000 ना तिवारी जी? यस सर। 8000 छोड़ दो तिवारी, 4000 का रोज का एवरेज पकड़ लो, इसको बदलने में देर नहीं लगेगा सर। वही है, बस वही है ना कि एक बार जब प्रॉफिट हो जाता है ना, फिर अंदर से थोड़ा सा होता है। वो मैं प्लान करा, मैं लिया नहीं निफ्टी का, मगर उसमें ना दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मगर फिर वो सेकंड कैंडल में पलट गया वहां पे सब कुछ। कल मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, तो कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला कि सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है। हम कहा आपका लॉस कितना? कहा 12 लाख। हम कहा उससे तो बहुत कम है। चुप हो गए बेचारे। कहे नहीं सर मार्केट में ये रेट नहीं चल रहा है। हम कहा मैं मार्केट रेट नहीं देखता, मार्केट में क्या चल रहा है मैं तो मार्केट देखता ही नहीं। तो मार्केट मैं तो रोज सवेरे उठ के निफ्टी देखता हूँ। मैं कहा मार्केट देखता हूँ भाई, मैं मार्केट नहीं देखता। आप जाके मार्केट देखो, आप बाजार निकले हो, ऑप्शन करना है, कैश करना है, ये करना है, वो करना, आप देखो, मुझे नहीं देखना। क्या फिर भी सर कुछ गुंजाइश? अगर गुंजाइश तो गुंजाइश मेरे पास हमेशा रहती है, ऐसी बात नहीं है। जिन जरूरतमंद की मदद तो हमेशा करने की कोशिश की जाती है और कर भी दी जाती है। और सर वो भी बताना भूल गया मैं आपको, 100 में से 100 बार कर दी जाती है। वो भी बताना भूल गया, ओएनजीसी का ऑप्शन लिया था, ओएनजीसी में 3000 रुपए मिला है। 3700 रुपए ओएनजीसी में मिले हैं। अच्छा 3700 रुपए ओएनजीसी में मिले हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यू रखिए, इस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं आना है। नहीं सर बिल्कुल नहीं। हम क्या आपने मार्केट घूम लिया? मैंने उनसे सज्जन से बोला कि आपने मार्केट घूम लिया? हम क्या हाँ। क्या फायदा हुआ है नुकसान? क्या सर अभी तक तो कोई फायदा नहीं है। बस यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। बिल्कुल सर। हम क्या सर चलिए कोई बात नहीं। हम क्या ना 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 ना, मेरे को फीस वीस मत देना तुम। जाओ 6 महीने का टेलीग्राम देखो, जाओ 6 महीने की वीडियोस देखो, फिर आना मेरे पास। मान लो सपोज दैट मेरी फीस 10 रुपए, आप मुझे 25 रुपए दोगे तब भी मैं आपका एडमिशन नहीं दूंगा, है ना? जाओ पहले आओ देख के आओ, पहले आओ देख के आओ। यहाँ सब्सक्राइबर वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर प्रेम व्यवहार वाला सिस्टम है। प्रेम से कहोगे तो मैं पूरा 6 फीट का इंसान हाजिर हूँ। और भाई अब अलग तरीके से, या जैसे मार्केट की बात करोगे, न्यूज की बात करोगे, इवेंट डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बात करोगे, तब तो भैया तुम्हारा अल्लाह मालिक है ना? दैया साहब। जी सर। दैया साहब बोलिए। दैया साहब सर 2-3 चीजें आपसे पूछनी थी। हाँ सारा फ्री में पूछ लेंगे। जी जी, एक तो आपने कल बताया था निफ्टी का 250, बैंक निफ्टी का क्या है सर? बताइए भाई साहब इनको कोई। 400 के ऊपर 450 400 450। एसएल कितना होगा सर इसका? 80 पॉइंट। और सेंसेक्स सर 700 से ऊपर बताया था एसएल? 80 to 100 उसमें भी रख लीजिए। और क्रूड का आपने 250 बताया ना सर आपने? 200 के ऊपर, 200 के आसपास। इसमें भी एसएल 30 सर? 15 to 20 एनजी 15 to 20 पॉइंट एज पर योर। नहीं एनजी सर ये सारे ट्रेड कर लेंगे एक बार में? आगे ज्ञान तो जहां से मिले वहां लपेट लेना चाहिए, ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज्यादा ही ज्ञान ले रहे हैं लग रहा है। हाँ एनजी को छोड़ दीजिए, एनजी में मत ट्रेड कीजिए देशराज दैया साहब। जी एनजी को छोड़ दीजिए। ठीक है सर। अच्छा सर स्टॉक मैंने बोला है तो कुछ रीजन से बोला है।
स्टॉक की थोड़ी जानकारी चाहिए, जिसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ आज। क्या? केईआई का देखिए एक बार चार्ट आप। ठीक तो है केईआई का चार्ट। नहीं सर, इसमें मैं जो देख रहा हूँ इसमें 15 मिनट पे तो ये बेरिश है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट जो है घूमा, ठीक है ना। तो एंट्री कहाँ बनती थी सर? 1 घंटे के चार्ट पे जाइए। 1 घंटे के चार्ट पे तो ये बुलिश है। हाँ तो बुलिश है 1 घंटे पर तो बुलिश। लेकिन पहली कैंडल तो इसमें भी सर बेरिश है 1 घंटे की। कोई दिक्कत नहीं, बुलिश है लेकिन तो वो 20 के इसके ऊपर मेरा, इसमें इसके नीचे तेरा, बस। ओके ओके, मतलब 20 के जो बीच की मिडल लाइन है उससे ऊपर है, इस वजह से 20 एमएस से ऊपर है। जी जी। सक्सेना जी, सक्सेना जी। हेलो। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया था बॉलिंजर बैंड पे के साथ हमें 20 SMA और 50 EMA भी लगाना है, तो ये बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है वो और 20 SMA एंड 50 EMA, इन तीनों के ऊपर हमें जब भी ग्रीन कैंडल मिलेगी तो हम एंट्री कर सकते हैं। हाँ तो मतलब हमारी एंट्री कंफर्म होगी सर वो? हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोल तो दिया। हाँ अरे हाँ भाई हाँ। अच्छा सर, एक्चुअली आवाज नहीं बनती सर। ठीक सर, थोड़ा इसमें स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत होती, कोई स्कैनर आपके पास तो शेयर कर दीजिए। स्कैनर बना लीजिए, उस हिसाब से। हजारों लाखों स्कैनर पड़े हैं भैया, चार्ट पे स्कैनर बना लीजिए 20 का। और क्या? अच्छा जी सर। जी नितेश अग्रवाल साहब। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं पूछ रहा था, ये जो क्रूड में 20 पॉइंट का जो एसएल लेते हैं, तो ये एसएल अपने एंट्री पॉइंट से 20 पॉइंट लें फिर या एसएल ट्रेल करते रहें? जैसे आज ही मेरे साथ हुआ था सर एक ट्रेड में ये। जैसे मैं 215 का ट्रूड लिया था क्रूड में और 228 गया, फिर मैंने 20 पॉइंट एसएल लगा तो 208 मेरा एसएल हिट हो गया, फिर वापस बढ़ गया वो ऊपर। तो एसएल में एंट्री पॉइंट से 20 पॉइंट लूं कि ट्रेडिंग करता रहूं एसएल भी सर? कितने पर लिया था, कितना गया? सर 215 पे लिया था आपने जो क्रूड दिया था, फिर 228 तक चला गया था वो, फिर वापस नीचे आई थी, एक कैंडल रेट बनी थी सर, रुकिए तो रुकिए 207 तक आई थी रुकिए वापस। रुकिए रुकिए। $215 पर लिया था, एसएल कितना हाँ, लगा 200। फिर? 195। हाँ सर, तो ये 228 तक चला गया था थोड़ा थोड़ा करते करते। ठीक है। फिर उसके सर बाद एक ही कैंडल में इसने 207 तक ले आया था, तो मैंने वही 20 वाला एसएल मांग के 228 से 208 एसएल मांग लिया मैंने, 20 पॉइंट कम। अनटिल और तो मेरा अनलेस नोट कीजिए डायरी पे, अनटिल और अनलेस क्रूड आपके एंट्री पॉइंट से 30 पॉइंट ऊपर दूर ना हो तब तक आप अपना एसएल नहीं हिलाओगे। ओके, मतलब 30 पॉइंट ऊपर चल जाए उसके बाद ही एसएल को ट्रेल करें सर? हाँ यही बोल रहा हूँ। हाँ ओके। है ना? 215 हाँ प्लस 30 245 पर हो तो आप अपना एसएल लाके 220 पे 215 पे रखिए। ठीक है, नहीं तो सर फिर वही एंट्री पॉइंट से 20 नीचे वाला एसएल 15-20 पॉइंट वाला। हाँ है ना जी। ठीक सर, ये कंफर्म करना था आज। यादव जी। नमस्ते सर। नमस्ते। यादव जी, यादव जी, भूवी जर्नी। नमस्ते सर। हाँ जी भुवनेश जी। सर वो थोड़ा निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू जानना था थोड़ा सा। लॉन्ग टर्म व्यू जान के क्या करोगे आप? नहीं सर, वो थोड़ा मार्च में जैसे वो तो क्लोजिंग होता है ना उस हिसाब से, तो थोड़ा नीचे आता है वो, तो फिर मैं सोच रहा था थोड़ा एंट्री लेने का कुछ। कौन बोला मार्च में क्लोजिंग होता है? कौन बोला मार्च में क्लोजिंग होता है? नहीं, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है ना। हाँ तो इस फाइनेंशियल ईयर निफ्टी का मार्च में कहाँ क्लोजिंग होता है? कौन गधा आपसे बोल दिया? जी सर, मैं वो फाइनेंशियल ईयर का बोल रहा था। पूरा दिमाग से निकाल दीजिए भुवनेश जी, है ना? जी सर। पूरा दिमाग से निकालिए, निफ्टी उफ्टी का क्लोजर कभी नहीं होता है।
निफ्टी का क्लोजर मोदी और ट्रंप कराते हैं, ठीक है। कुछ बोला, हो गया क्लोजर। जिस गधे ने आपसे बोला उसको भी जाके 2 बार सुनाइए और अपने दिमाग से निकालिए, ये सब बकवास चीजें हैं ये सब। और सर वैसे भी निफ्टी तो हमेशा ऊपर ही जाएगी। मैं कह रहा हूँ धस जाए कल 5,000 पॉइंट। मैं कह रहा हूँ 26,000 से कल 20,000 पे खुले, मुझे नहीं पता। गलत ज्ञान निकालो दिमाग से, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको पकड़ने के लिए क्यों भाग रहे हो? जो तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया, जो तुम्हारे हाथ में है बोलिंजर बैंड, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो ससुर। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, 2030 मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में तो मेरा कल भी नहीं है, नहीं है। इतना दिमाग मत लगाया करो, इतना दिमाग मैं दिमाग लगाता हूँ भूई जी, बताइए। नहीं सर, तो आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? मेरे सर पास मैं तो थोड़ा ऐसे ही जानना चाहता था। अरे जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें पांव रखना नहीं, बात खत्म है जी ना? सर, वो तो है। बकवास चीजें मत, मोर इन्फॉर्मेशन वो सब आपको लूज मोशन करवा देगा। मुराद मैं चार्ज में लगा भूल गए तो हम जाते ही चार्ज कर लेते है ना? ज्यादा इंफॉर्मेशन लूज मोशन का कारण होता है। दिनेश वसानी जी अपना माइक ऑफ कीजिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे तो फंस जाएंगे। कितने देर का आप ट्रेड बना लेंगे? 2-4 महीने का ट्रेड बनाएंगे क्या इकट्ठे? मतलब 3 महीने के लिए बास्केट बनाना चाहता था थोड़ा, इस वजह से। हाँ, तो जब निफ्टी वीकली 20 पर आके खड़ी थी तब क्यों नहीं बनाया? जब निफ्टी वीकली 20 से गिरी तब बास्केट क्यों नहीं बनाया? जब निफ्टी वीकली 20 से भगी तब क्यों नहीं बास्केट बनाया? आप तो मेरे साथ इतने सालों से हो भूवी जी, आपको अभी तक ये बात नहीं समझ आई? नहीं सर, वो तो सर पता है, लेकिन सर ऐसे बोलते हैं ना बहुत से लोग कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में मतलब लोग अपने अरे लोगों का नाम तो बताओ, कौन ससुरा बोल रहे हैं, नाम तो बताओ मेरे को। बहुत से लोग मतलब क्या? बहुत से लोग मतलब कौन? निर्मला सीतारमण ने आपको फोन करके बोला, मोदी जी ने फोन करके बोला, पी चिदम्बरम ने फोन करके बोला, डायनियस डगलस ने आपको फोन करके बोला, व्लादिमीर जोनेत्सुआ ने आपको फोन करके बोला, जो वो फ्रांस के वित्त मंत्री हैं। किसने आपको बोला है? बोलिए। बहुत से लोग मतलब क्या? फोन तो किसी ने नहीं किया। डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। अगर यहां पर काम करना है तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, बी अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, आप लोग मेरे को कभी लिखते हुए देखते हो कि फलाने ने बोल दिया? ठीक है, मैं भी मार्केट देखता हूं, कहीं कोई बड़ा स्टेटमेंट आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ऊपर 2 थप्पड़ मारा ट्रंप को, कि भाई तुम ठीक से रहो, ऐसा टैरिफ वैरिफ वाला काम ना करो, जीएसटी वाला आया या इस तरह कुछ आया, तो आप सभी को मालूम रहता है, मेरे से पहले आप लोगों को मालूम चल जाता है ना? आप ही लोगों में से किसी का मैसेज आता है तो मैं उसी को टेलीग्राम पे अपडेट, मैं अपने मन से कोई न्यूज नहीं अपडेट करता, मैं न्यूज देखता ही नहीं। मैं फ्री होता हूं तो नेटफ्लिक्स देखता हूं। मैं आजकल एजेंट, वो नाइट एजेंट में देख रहा हूं। अभी वार मशीन आने वाली 3 की 6 तारीख को आ जाएगी वार मशीन, बहुत अच्छी मूवी है, उसको जाके देखिए, न्यूज मत देखिए। जी सर, समझ गया। बहुत अच्छा फिल्म देख रहे थे सर, हॉटस्पॉट 2 है ना? फालतू की बकवास है, किसने बोला क्या बोला, उससे मेरा घर नहीं चलता। मेरा घर मेरे से चलता है, मैं अपनी रोटी पर नमक रखता हूं। निर्मला ताई मेरी रोटी पर नमक नहीं रख रही है ना? मुझे दिन भर रिक्शा खींचना पड़ता है, मुझे दिन भर अपनी पान की दुकान पर बैठना पड़ता है, मुझे दिन भर चाय की टपरी अपनी चलानी पड़ती है, तब मेरे घर का पेट भरता है। न्यूज से मेरे घर का पेट नहीं भरता है, ध्यान रखिएगा ये बात। ओके सर। प्रणव सर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये एक सॉरी, महाराष्ट्र बैंक के बारे में पूछना था, नई एंट्री ले सकते? बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो बहुत पहले का दिया हुआ है सर। नहीं मतलब अभी तक लिया नहीं है, तो नई एंट्री ले सकते?
अभी क्यों लेंगे? आपको चार्ट पे ऐसा क्या दिख रहा है कि अभी आप लेंगे? नहीं, डेली मूविंग सब एवरेज के ऊपर आ गया है इसके लिए। 15 डेज 10 डेज MAHARAS महाबैंक करके आएगा। अठारह 5/2024 को दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर 2025 में भी दिया है। और ये आपका जब PSU की एनालिसिस की थी तब भी दिया था। तब आप कहाँ थे? PSU का एनालिसिस तो अभी किया है। वो टाइम पे लिया नहीं था। रुक जाइए थोड़ा सा, है ना? ठीक है, रुकिए, अभी मैं बता दूंगा आपको, रुकिए। लेकिन अब फिर अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, है ना? आप ही हो सर। अरे आपको कनेक्ट करता हूँ आपसे। ना जी, क्षमा करो गांधी जी। अरे नहीं नहीं मैं केवल अपना सेबी रजिस्टर एडवाइजर हूँ। अभी तो मेरा लाइसेंस भी नहीं आया महाराज, इसी चक्कर में हो भी नहीं पा रहा हूँ। लाइसेंस की जरूरत कहाँ है आपको सर? है ना? शालिनी मैडम नमस्ते सर। नमस्कार। सर JSW सीमेंट ले सकते हैं? मैं क्यों बताऊं आपको? सर अच्छा लग रहा है क्या, ये बता दीजिए। ऐसा? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है शालिनी मैडम, आप देख लो। और LG सर, LG इंडिया? LG इज गुड, LG इज गुड। और सर रिलायंस नीचे आ गया तो? रिलायंस इज गुड। होल्ड करें? रिलायंस इज गुड मैंने बोला, मैं ये नहीं बोला अच्छा। होल्ड करें, बेच दें, खरीद लें, अंबानी से आके हाथ मिला लें, है ना? सर टेक्सटाइल देखिए ना सर। टेक्सटाइल अभी छोड़ दीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ओके सर। है ना? सर वो SD की रिकॉर्डिंग आप आ जाएगी। आप कल परसों में मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्लासेस करूंगा SD की, तो आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को शाम के 5 बजे से SD की रिकॉर्डिंग, SD की क्लास रखने के लिए संडे को शाम के 5 बजे से, है ना? ओके 4 घंटा में निपटा के खत्म करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी को चाहिए प्रमोशन? चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं तो प्रियंका रानी बताइए जी। सर जी बंधन बैंक का मतलब 147 पे लिए हैं, तो उसका क्या मतलब व्यू है? बंधन बैंक का व्यू अच्छा है। मतलब वो 209 पर वो फिर रिजेक्शन कर देता है बार बार। कोई बात नहीं, मतलब अब की बार मतलब वो जाएगा कि ऊपर की फिर वही से फिर रिजेक्शन की उम्मीद है? मतलब गैस करना है, हम आपको एकदम नहीं। सॉरी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। या बंधन बैंक को पहले भी कई बार शायद एक बार मैंने एनालाइज किया, बहुत ही क्लास एनालिसिस थी।
ये देखिए, ये रहा ना बंधन बैंक वीकली, ये रहा ना, ये देखिए ये वाला प्राइस है ना, ये सर जी वही प्राइस पे मैंने लिया था उस टाइम, लेकिन फिर अब ये था, एवरेज किए हैं तो 140 से 171 तक एवरेज हुआ है। कोई बात नहीं। आपके सिखाने से ही मैंने 147 पर मतलब गेस करके लिया था, तो मतलब सही हुआ है काफी हद तक। ये था बंधन बैंक जब 218 पर, ठीक है। या बोल तो रहे हैं 209 या फिर 200 पे एकदम वो बार बार रिजेक्शन कर दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बंधन बैंक इज लुकिंग गुड, है ना, ठीक है जी। चलिए, तो नीलेश चौहान साहब बताइए। सर ये एक पोजीशन बूटी थी मेरी, किसी दोस्त के बोलने पे लिया था मैंने, ओला इलेक्ट्रिक, क्या बहुत नीचे आ गया, 41 पे लिया था मैंने ओला इलेक्ट्रिक। कौन सा? ओला सर, ओला इलेक्ट्रिक। हाँ जी वो बहुत नीचे आ गया है सर, 25 पे आ गया, और वो मतलब क्या कर सर उसमें, 2-3 महीने हो गए। मजबूरी है बैठना, और क्या, बैठना मजबूरी है सर, बैठना मजबूरी है, या तो लॉस बुक कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा लॉस बुक कीजिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि सर कैश स्क्रूप में बैठिए, है ना। ओला में मैंने भी ट्रेड किया था, लेकिन मोटा मोटा मैंने थोड़े बहुत प्रॉफिट लेके मैंने निकाल दिया था। ठीक है, मैं तो टेक्निकल पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरा टेक्निकल बोला कि अगर निकल जाओ तो निकल जाओ। हाँ सर, निकलने के लिए चांस था, लेकिन बट वो फिर वहां पे नहीं करे तो उसके बाद से तो लोगों को लगा ना अभी उड़ेगा, है ना चौहान साहब। वो टेक्निकल कभी गलत नहीं बोलता सर, बाकी भाई आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, टेक्निकल कभी भी गलत नहीं बोलता, कभी भी। टेक्निकल नेवर लाइज, है ना, कभी भी। विनय जी। सर हमने क्रॉम्पटन में पोजीशन बनाई थी, क्रॉम्पटन सर देख के गया था। हाँ तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हाँ तो आगे बताइए सर। ठीक है ना, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में सर पोजीशन दिया है मैंने। मुझे ये नहीं पता ना सर कि आपने किस प्राइस पे बनाई है, तो मैं कैसे बोल दूं ठीक है खराब है। 268 पे दिए सर, हैं 268 पे। हाँ तो ठीक है, बिना प्राइस के तो ब्रह्मा भी नहीं बता पाएंगे। नहीं बिल्कुल सर, है ना, 268 पे दिया सर। नहीं ठीक है, घबराने का नहीं इसमें, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात भी करने का। ठीक सर, थैंक यू। चलिए, अब थोड़ा सा मेरे तरफ से भी सुन लीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बात ये है, वही रोज की सड़ी गली बात, कि सीखिए पेशेंस, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी एक्सपर्टीज लाइए। मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं बैलून भी ले लूं, मैं चॉकलेट भी ले लूं, मैं वो क्या कहते हैं टॉफी भी ले लूं। आप सारी चीजें लेने के लिए तैयार हैं, सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, आप बस अपनी मास्टरी कीजिए। अगर कैश स्क्रिप्ट में आते हैं तो किसी एक टाइम फ्रेम की मास्टरी कीजिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे किस टाइम फ्रेम की मास्टरी की जाए, तो आप वीकली चार्ट की मास्टरी कीजिए कैश में, वो भी बोलिंजर बैंड पर, है ना। और आपको मैं क्या बता दूं, हाँ, और इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर मास्टरी कीजिए, उसमें भी बोलिंजर बैंड पे मास्टरी करनी पड़ेगी। और अगर किसी दो स्क्रिप्ट्स की मैं अगर बात करूं तो निफ्टी एंड क्रूड आर एनफ। निफ्टी और क्रूड बहुत ज्यादा है ट्रेड करने के लिए। अगर निफ्टी नहीं चलेगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
अगर निफ्टी नहीं चलेगी मान्यवर तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर निफ्टी चलेगी तो सब कुछ चलेगा, है ना साहब? आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। है ना? और अगर निफ्टी चलेगी तो सब कुछ चलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत प्रॉफिट होता है, या आपके दिमाग में ऐसा भी कुछ चल रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है, ऑप्शन बाइंग में बहुत प्रॉफिट होता है, या आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों में लॉस होता है, ऑप्शन हेजिंग में प्रॉफिट होता है, तो आप तीनों परिस्थितियों में ही गलत है ना? क्योंकि मान लीजिए आप में से कोई किसी का बिजनेस है, किसी की परचून की दुकान है, कोई नौकरी है, कोई मास्टर साहब है, कोई डॉक्टर साहब है, ऐसे ऐसे 5-6 किस्म के लोग हैं, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं 70-80 लोग। अब जो मास्टर साहब है वो दुकान पर नहीं बैठ सकते, जो दुकान पर बैठा है वो मास्टर साहब नहीं बन सकता, जो मास्टर साहब है वो डॉक्टर साहब नहीं बन सकते, डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब नहीं बन सकते, इंजीनियर साहब पान का ठेला वो केले का ठेला नहीं लगा सकते, और मैं केले का ठेला छोड़ के मैं ऑफिस का काम नहीं कर सकता। तो जो है वो अपने काम में मास्टर है, उसने अपना एक काम चुना उसने अपना एक काम चुना हुआ है, आपको भी अपना एक काम चुनना है। मैं आपको बिना चुने ही आपको दे दे रहा हूं कि आपके पास 2 काम है ना साहब? आपके पास 2 काम है, मैंने आपको बिना चुने बता दिया। अगर आप निफ्टी और क्रूड में एक एक लॉट से ट्रेड करते हैं, महीने का ₹1,00,000 कहीं नहीं गया है, मेरे से शर्त लगवा लो, कुछ भी शर्त लगवा लो मेरे से, टर्म एंड कंडीशन पर मैं बोल रहा हूं। अगस्त सितंबर अक्टूबर में निफ्टी के एक लॉट से मैंने 50,000 रुपया पर मंथ बनवा के दिखाए हैं। है कोई जो इस बात को एडमिट करे? है कोई यहाँ पर बैठा हुआ है? बनवा के दिखाए हैं, एक्सेल शीट तक दी है लोगों को कि देखो आज इतना, आज इतना, आज 30 पॉइंट गेन, कल 40 पॉइंट लॉस, अगले दिन 50 पॉइंट लॉस, अगले दिन फिर 80 पॉइंट प्रॉफिट, ऐसे करके शीट बना, रोज की रोज शीट मैंने अपडेट की है ना साहब? 70,000 तो क्रूड में है सर, निफ्टी को भूल जाओ तो। हाँ, एक रोड से 22 दिन में। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, वो शीट कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम में पीछे कहीं पड़ी होगी, पिछले साल की है, देख लीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। है ना? तो ये चीज है। और चलो सीट को भी गोली मारो, इधर 1 महीने का डेटा उठा लो नरेश जी, इधर निफ्टी में जनवरी से अब तक का डेटा उठा लेना, नोट करके मेरे को बताना, है ना? चलेगा सर। जनवरी से क्रूड और निफ्टी का डेटा उठाइए, एक लॉट पे कैलकुलेट कर लीजिए कि मैंने कब काटा, कैसे काटा, आपने कब काटा, आपको मिल जाएगा डेटा। क्योंकि मैं थोड़े बोल रहा हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं बुरा आदमी हूं। आप बताओ ना, मेरे अच्छे बुरे होने से कोई फायदा नहीं है। मेरे अच्छे बुरे होने से आपके इन्फ्लुएंसर के अच्छे और बुरे होने से, जैसे मान लीजिए, वैसे तो मैं आपका इन्फ्लुएंसर हूं नहीं, इन्फ्लुएंसर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। पुराने जमाने में एक बीमारी हुई थी, इन्फ्लुएंजा होती थी ना, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंजा से ही जन्मा, है ना? इन्फ्लुएंसर नहीं बनने का, नहीं तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। आप किसी को भी फॉलो करते हो, सपोज दैट मुझे आप फॉलो करते हैं, मैं नहीं मानता कि आप मेरे फॉलोअर हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरा परिवार है और आप हैं। आप किसी को भी फॉलो करते हो, आप उसकी गाड़ियां देखते हो, उसका लाइफ स्टाइल देखते हो, और बहुत सारी चीजों को आप देखते हो, तो आप प्रेरित होते हो कि मैं भी ऐसा करूं, है ना? लेकिन वो जो प्रेरणा होती है ना भैया, वो आपकी डिजायर में बदल जाती है। नाउ आई एम कनेक्टिंग माई दैट लाइन कि डिजायर और डिजर्विंग में अंतर है। आपको नहीं पता, हो सकता है वो गाड़ी किराए पर लाया हो, और किराए पर लाया हो या उसकी अपनी हो, उससे आपके घर का दाना पानी नहीं चलने वाला। ये सब ट्रेडिंग से हटके बात है। आप किसी को भी फॉलो करते हो,
ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग वाला ही आप फॉलो कर रहे हो, आप कुकिंग का भी फॉलो कर रहे हो, आप कुछ और। हम और मम्मी मार्केट जाए, गुल्लू सो रही है, आप देखोगे उसको? हाँ देख लूंगा। ठीक है, वो सो रही है अभी। हाँ मैं देख लूंगा। देखिए कैसी बात हो गई है दुनिया में। अच्छा सुनो बेटा, तो मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक ले आके दे दो। देखिए मेरे यहाँ गुन्नू सो रही हैं, तो मेरे सुपुत्र आकर पापा हम और मम्मी मार्केट जा रहे हैं, गुन्नू सो रही है, तुम देखना। अब मेरा जिंदगी में यही काम रह गया। यही होता है सर, यही होता है पारिवारिक जीवन। कहते हैं सर कि पहाड़ पे बैठ कर संयम से तपस्या कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में संयम बनाना बहुत देखिए ऑर्डर देके चले गए, पापा तुम देखना। हाँ जी ठीक है चलो मैं देख लूंगा। तो ये तो सर इसमें बुरा क्या है इसमें? ये तो गृहस्थी इसी को कहते हैं। हाँ यही है गृहस्थ आश्रम का मौज, यही है देश राज्य। जी 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 जी। गृहस्थ फिर उसके बाद वानप्रस्थ, है ना? जी 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 जी। तो उससे आप इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस होते हो ना, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, अपने परम पूज्य गुरु जी को छोड़ के मैं किसी को फॉलो नहीं करता। हाँ मैं कुछ चीजें देखता हूँ, मैं अलग टाइप का कंटेंट देखता हूँ, जैसे मैं आपको कुछ भेजता हूँ वो मैं देखता हूँ, या मेरा ऑटोमोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट है, बाकी अलग अलग चीजों में मेरा ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम की बात करो तो मेरा ट्रेडिंग में मेरी फीड भी उसी तरीके की है। मैं कुछ भोजपुरी गाने सुन लेता हूँ, है ना, मैं इधर गजलें सुन लेता, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई मैंने अपने आप को बांध के नहीं रखा। एक जगह मैंने बांध के रखा है कि ट्रेडिंग का मटेरियल नहीं देखता हूँ, बस ट्रेडिंग का मटेरियल नहीं देखता हूँ, बाकी मैं सब कुछ देखता हूँ, है ना। तो डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड। टॉपिक पर आते हैं, इन्फ्लुएंस अगर आप होंगे ना तो आपके ऊपर अनवांटेड प्रेशर बनेगा वैसा ही करने का। आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, है ना, आप वो काम कर नहीं पाओगे, फिर आपके अंदर वो दिक्कत बढ़ेगी। उसको क्या कहते हैं, पिपासा, संस्कृत का एक शब्द है पिपासा, फिर पिपासा बढ़ेगी आपके अंदर, फिर आप गलत सही डिसीजन लेंगे। तो किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, अपनी काबिलियत पे काम कीजिए और काबिल बनने के लिए काम कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर जरूरी है जिंदा रहना, यहाँ पर जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर टिके रहना इंपॉर्टेंट है। जी सर टिके रह जाओगे तो जीत जरूर जाओगे, है ना, यहाँ पर टिके रहना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भैया जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीतना तो तीसरा चौथा प्रोसेस है, यहाँ पर टिकना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी चीजें बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ भैया, किसी को भी मेरी बात से कभी भी किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरी बात का बुरा लगा भैया, उसके पैर छू के माफी भैया, है ना, उसके पैर छू के माफी। कोई मेरे से बड़ा हो चाहे कोई मेरे से छोटा हो, मेरा एक ही उद्देश्य है। देखिए नो डाउट मेरे भी क्लासेस चलती हैं और मैं इंडिया में भी ऑपरेट करता हूँ, इंडिया के बाहर भी मैं ऑपरेट करता हूँ, है ना, लेकिन मैं कभी भी किसी को नहीं कहता नहीं तुम मेरी क्लासेस में आओ, आज इतना डिस्काउंट, कल होली डिस्काउंट, परसों दशहरा का डिस्काउंट, फिर मुहर्रम का डिस्काउंट, फिर ईद उल मिलाद का डिस्काउंट, फिर रमजान का डिस्काउंट, फिर रमादान का डिस्काउंट, फिर राखी का डिस्काउंट, फिर बसंत पंचमी का डिस्काउंट, फिर होलिका दहन का डिस्काउंट। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अगला आदमी साथ डिस्काउंट में जिंदगी भर रह जाता है ना, मेरे पास कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। अगर सामने से कोई रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं इतना कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मान जाऊं, है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबको सीखने का हक है, सबको सीखने का हक है, मैं इस बेसिस पे चलता हूं, है ना। इच्छाओं को जो कुछ मैं आपसे बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इसमें मैं किसी से भी प्रेरित नहीं हूं, मैं अपने स्वयं से मैं प्रेरित हूं और मैं किसी से भी प्रेरित नहीं। जो मेरी लाइफ में गुजरा है वही मैं आप लोगों को यदा कदा मैं बताता रहता हूं, जो भी मेरे मुंह से निकल जाता है। मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, ना मेरे पास ट्रेड का प्लान होता है और ना मेरे पास किसी भी चीज, किसी क्लास का या किसी भी चीज को पढ़ाने का प्लान होता है। मेरे मुंह में जो आया वो मैंने बोल दिया, यहाँ पर जो आया वो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ से नहीं निकला।
काबिल बनने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, चीजों को समझने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ जी प्रहलाद जी, नमस्कार। हाँ, अभी भी मैं लाइव में ही हूँ, आइए लाइव में। अरे महाराज, इन लोगों को निपटा दें, आप यहाँ अकेले फोन करें, आप 80 लोग बैठे हुए हैं। 8 बजे है ना प्रहलाद सर? ओके साहब। मेरे अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे अपने साथ मेरे इतनी बीत चुकी है, मैं दूसरे का एग्जाम्पल क्या लूं? मैं खुद एक बार सुसाइडल ट्राई करने वाला आदमी, तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा? मैं किसी तरीके से बच के आ गया, तो मैं आपको वो बात मैं रोज आपको बताने की सोच रहा हूँ कि भैया ऐसा मत करो। हाँ जी बिंदु मैडम, क्या आपके क्वेश्चन? बिंदु जयाराम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है पहली बार, फॉर द फर्स्ट डे। तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी आपने बोला कि आपने भी सुसाइड अटेम्प्ट ऐसा किया, हम करंटली इसी सिचुएशन से गुजर के अभी डिप्रेशन की मेडिसिन लेके रिकवर करके ही मैं आई हूँ कि शायद मैं अपना लॉस रिकवर कर पाऊँ। लॉस रिकवर मत कीजिए, मार्केट लॉस रिकवर करने के लिए नहीं है, मार्केट न्यू स्टार्ट लेने के लिए। जी सर, ये चीज मार्केट लॉस रिकवर करने के लिए नहीं होता, वो आपका था ही नहीं जो चला गया। लॉस को तथास्तु करिए, जो गया वो गया। जी सर, वही है कि एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। लॉस रिकवर तब कहिएगा, मान लीजिए आपने मार्केट में 50 लाख का लॉस किया बिंदु मैडम, है ना? मान लीजिए लेट्स से यू हैड अ लॉस ऑफ 50 लाख रुपीज। लॉस रिकवर तब कहिएगा जब आपने वो 50 लाख मार्केट से निकाल लिया, तब कहिएगा कि लॉस रिकवर हो गया। जी सर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी ज्यादा काम करती है ना मैडम? हाँ जी सर, ऐसे तो वही है कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो अभी जब ये वीडियो YouTube पे चला जाएगा तो इस पर मेरा नंबर आ जाएगा 85 लीजिए, मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर का फोटो खींच लीजिए 8588188434। ये पब्लिक बूथ का नंबर है ना? इसको नोट कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए मैडम, फोटो खींच लीजिए। हाँ जी सर, यही नोट करूँ, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए, ना कि पड़ोसी की। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे अपने घर के लोगों से, मम्मी पापा भाई वाइफ बच्चों, इन 4-5 को छोड़ के मेरा किसी से मतलब नहीं रहता। किसी से मतलब नहीं रहता मेरा। फोन किया तो ठीक, नहीं फोन किया तो डबल ठीक। जैसे मैं कहता हूं ना, कोई मेरे पास मेरी मेंटरशिप में आया तो ठीक, मेंटरशिप में नहीं आया तो डबल ठीक। जी सर। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को एक उसमें बोला था, एक वॉइस नोट कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास जो आता है ना वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। देखिए अभी मैडम ने ही बोल दिया। और कोई भी ट्रेडर जो भी इस वाली शिक्षा पद्धति में आपको कोई भी अगर कोई मेंटोर कर रहा है, लोग क्या करते हैं, अरे बता दो 100 रुपया पे लेके 200 रुपया बेच दें या 150 रुपया बेच, दैट इज गुड, दैट इज नॉट, मैंने कहा तो खराब है। अनटिल और अनलेस जब तक लोगों को इमोशनली बैलेंस पर नहीं लाओगे, अनटिल और अनलेस लोगों को साइकोलॉजिकली बैलेंस पर नहीं लाओगे, अनटिल और अनलेस लोगों को उनकी गलतियों को बताओगे नहीं, अनटिल और अनलेस लोगों को उनकी जीत पर उनकी पीठ नहीं थपथपाओगे और ये नहीं बताओगे कि अगर तुम्हारा ये काम सही हुआ है तो इसको और शार्प कैसे करना है, और अगर तुम्हारा ये काम गलत हुआ है तो ये वाली गलती अवॉइड कैसे करनी है, चाहे वो आपकी पान की दुकान हो, चाहे यहाँ निफ्टी का चार्ट हो, तब तक आप 5, 10, 20 करोड़ किसी को फीस दे दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को इकट्ठे ट्यूशन पे रख लो, आपका कल्याण नहीं होना है, आपका कल्याण नहीं होना है। उस स्थिति से आज मैं इस स्थिति में हूं कि आने वाली मेरी 2 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, बैठ के खाएंगे। आज मैं ये लाइव बंद कर दूं, आज मैं सारा सब कुछ बंद कर दूं, सब कुछ समेट के मैं अपना चला जाऊं हरिद्वार, या यही अपने गृहस्थ जीवन में मैं अपना व्यस्त रहूं, तो इतना है मेरे पास कि मेरे 65 तक और मेरे
मेरी जो गुन्नू है अभी 4 साल की है, उसके 65 तक खत्म नहीं होने वाला है। ये मैं बोल रहा हूं आपको, खत्म नहीं होने वाला है। और ना मैंने आपके साथ टाई लगा, यही टी शर्ट कल भी पहनी थी, यही टी शर्ट परसों भी पहनी थी। इसमें क्या रखा है जो आप लोग इतना इन्फ्लुएंस होते हो? इसमें क्या रखा है? रखा तो इधर चार्ट पर है। कहाँ दिमाग चल रहा है आप लोगों का, मुझे समझ में ही नहीं आता। कहाँ दिमाग चला रहे हो आप लोग? मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर बैठ के जितना जोर आपके साथ लगाता हूं कि नहीं भैया ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, रोज मैं ही कर रहा हूं। आज ही मेरा दिल नहीं माना तो मैं आया कि चलो निफ्टी का आज एक ट्रेड अच्छा चल गया, मेरा क्रूड का भी एक ट्रेड ठीक ठाक ही चल गया, तो चलो लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना। लोगों को जरूरत है, लोगों को समझदारी की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन मेरे पास जितनी भी है 25-30 ग्राम, अगर आप मेरे से ले लोगे तो आपकी भी उतनी हो जाएगी। दोनों भाई मिलके साथ साथ चलेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी सरकार, अमिताभ बच्चन की थी, बहुत पहले आई थी सरकार, उसके बाद एक आई थी सरकार राज। अपने बड़े बेटे से ठाकरे साहब क्या बोलते हैं, ताकत लोगों को अपने खिलाफ करने से नहीं होती, ताकत लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने में है ना। अभी मेरे मुंह से आपको पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, या इसका भाव आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आई डोंट नो। लेकिन जब इस मूवी को जब आप देखोगे और इस डायलॉग पर आओगे ना, तो कसम से आपका खून खौल उठेगा, आपका खून खौल उठेगा। जैसे आज मैंने आपको ये वीडियो भेजा है, इस वीडियो पर आपका खून खौलना चाहिए। ये वाला जो ब्लैक कलर का था ना, इस वीडियो पर भाई I win! That's my job! That's what I do! You have to think I am the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There is no tomorrow! There is no tomorrow! Cowards do that and nothing do! You're better than that! I built this shit! लास्ट में क्या करता है कि जो कायर लोग कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हैं। जो कायर लोग कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो, तुम्हें इसको नहीं करना है। एक उसके पहले कौन सा हीरो नहीं याद आ रहा, अरे कौन सी मूवी आई थी जॉन विक, उसका हीरो क्या बोलता है कि मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं जीतने के लिए बना हूं। आपको अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम पर कि मैं जीतने के लिए बना हूं, है ना। अब लोग कहेगा ये साला आदमी उपदेश देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। मत लो उपदेश, कल मार्केट उपदेश दे देगा। ऐसा उठा के पैसा का उपदेश चाहिए सर, फ्री का नहीं। देखिए इस लेवल पर आके अगर आप ट्रेडिंग में बात कर रहे हो पैसे की, तो मेरे मित्र, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रह चुका है। मेरे लिए पैसे की इंपॉर्टेंस 2021 में ही खत्म हो गई थी। मेरे लिए पैसे की, मार्केट में पैसा बनाने की इंपॉर्टेंस मेरे लिए 2021, 21.5 या 22 पकड़ लो, 2021 से 2022 तक मेरे लिए पैसा बनाने की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी। ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन इंस्टाग्राम ऑन दैट टाइम। अब आप सोचो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आने से पहले मेरे लिए पैसा बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैंने मार्केट में अपने आप को रोल ऑन कर लिया था। आप इस बात को समझिए, मैंने मार्केट में अपने आप को रोल ऑन कर लिया। तब फिर लोगों ने बोला, जैसे दीपक जी जुड़े, गुप्ता जी जुड़े, सहेश्वर जी जुड़े, बहुत सारे लोग, अभी भी पुराने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी भी पुराने लोग मेरे पास हैं, और हर एक का फोन नंबर है, मेरी सबसे बात होती है। उन लोगों ने कहा कि सर यूट्यूब पर आओ। तब यूट्यूब पर आया गया बाद में, बहुत शायद 2023 के शुरुआती दौर में, तब मैं यूट्यूब पे आया।
और लिटरली इन लोगों ने नहीं बोला होता तो मैं यूट्यूब पर नहीं आता और मैं ऐसे ही चलता। जैसे हाँ, पहले ये सब बातें जो लोग मेरे से जुड़े होते थे मैं उनको बताता था, आज मैं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन जो आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। ये सोच, ये समझ, ये काम करने का तरीका, ये एग्रेसिवनेस, ये पहले भी थी, ये पहले भी थी भाई साहब, है ना? इस बात को भी समझिए। ऐसे नहीं होता सर, है ना? ऐसे नहीं होता। जिस तरीके से आप सोच रहे हो वास्तव में ऐसे नहीं होता। आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को गाली दो, मेरे को आशीर्वाद दो, इसका मुझे मतलब 25 पैसे का भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य है आप तक जानकारी पहुंचाना, आप तक सही चीजें पहुंचाना। मेरा काम आपसे जुड़ना नहीं है, मेरा काम आपके उस पूरे परिवार से जुड़ना है कि जिस परिवार के पास ये पूरा संवाद जाएगा और वो परिवार सुनेगा, समझेगा, सीखेगा। और इसलिए परिवार आप जैसे सुमन जी हैं या ये बिंदु मैडम है, आज के दिन ये लोग जुड़े हैं, तो मैं इनको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इनके पूरे परिवार को टारगेट कर रहा हूं। क्यों? अगर ये लोग सही मानसिक स्थिति में रहेंगे, सही अवस्था में रहेंगे, सही तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन में रहेंगे, तो इनका परिवार सुखी रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर इनका परिवार मेरी वजह से, अगर इनके परिवार में 0.5% भी अगर कोई सुख आता है, तो कहीं ना कहीं उसका भागीदार तो मैं भी हूं। वो मेरे को भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे, वो ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को समझिए कि आपको क्या करना है। नहीं समझेंगे तो ऐसे ही चैनल पर चैनल, यूट्यूब पर यूट्यूब, इंस्टा टू इंस्टा, टेलीग्राम टू टेलीग्राम, ऐसे ही चलते रहेंगे। 65-70 साल के हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा और मामला हो जाएगा खत्म। फिर आने वाली भी पीढ़ी यही करेगी। जो आप कर रहे हैं उसको लिगेसी बनाइए और आने वाली पीढ़ी को देकर जाइए। मेरा बेटा 11 साल का है, उसको पता है कि ये चलेगा कि नहीं, उसको पता है कि ये चलेगा नहीं। चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे वीक तक का चार्ट हो, 15 मिनट से लेके वीकली चार्ट तक वो मेरे को बोल देता है, पापा ये यहां से चलेगा, पापा ये चलने के लिए तैयार है। क्योंकि वो 24 आवर्स वो उसी माहौल में है। मेरी अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं कि डीएम कलेक्टर बनो। डीएम कलेक्टर बन के क्या करोगे? दूसरे की मातहती? यस सर, नो सर, थैंक यू सर। अपना काम धंधा देखो। हम लोग जा रहे हैं। बोलो सही है, हाँ, सोइए। अपना काम धंधा देखिए। गुरु जी जिसका टारगेट एक बार मिला दीजिए सर, क्या बात है ना? अपना काम धंधा देखिए। ऐसा नहीं कि आप अपना काम धंधा देख रहे हैं तो आप देश में अपना कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। आप हर तरीके से, अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक अच्छे सेना में सिपाही हैं, अगर आप एक अच्छे सोनार हैं, अगर आप एक अच्छे लोहार हैं, और अगर मैं अच्छा बर्तन भी धोता हूं, तब भी मैं सामाजिक व्यवस्था में मेरा इतना कुछ इंपॉर्टेंस है। इस समाज को चलाने के लिए मेरा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं झाड़ू भी लगाता हूं रोज रोड पे, तो मैं उन सभी लोगों के लिए लगाता हूं जो उस रोड पर दिन भर चलते हैं। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखकर चलेंगे, आप सफल हो जाएंगे। और बहुत पहले दूरदर्शन पर एक ऐड आता था कि भैया पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे तब शुरू हो जाए। मेरे पास 70-70 साल के लोगों का फोन आता है। मैंने कई बार आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी कि भैया जो 30 साल में नहीं देखा वो अब देख रहा हूं। बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड मार्केट में ट्रेड करने की सबसे पुरानी परंपरा है, अनुशासन है, जो भी कह लो, मोहब्बतें वाला सबसे पुरानी चीज है बोलिंजर बैंड। तो चीजों को सीखिए भैया, चीजों को समझिए। नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे ना, तो जानते हैं फिर आपको ना, फिर क्या करेंगे फिर जिंदगी में?
सर इसमें एक बार आ जाने के बाद छोड़ने का तो इच्छा नहीं करता है ना? फंसे रहते हैं लोग। इसको नशा मत बनाइए, इसको हैबिट बनाइए। जी सर, जी नशा खराब होता है, इनहेबिटेंस में लाइए अपनी। Until or unless you are not taking this thing in your inhabitants, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने कैसे कल क्रूड को पकड़ लिया कॉल ऑप्शन पे, मैंने उसका ट्रेड ही बना के भेजा भैया, किसी को ऐसा ना लगे कि अरे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। ना ना ना, मैंने कैसे कल पकड़ लिया, मेरी नजर रहती है चार्ट, मैं कुछ भी करूं, मैं घर में झाड़ू पोछा कर रहा हूं अपने, तब भी मेरी नजर रहती है चार्ट पे। ये कमरे का, इस कमरे का लोकेशन ऐसा है, यहाँ पर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है, इस कमरे का लोकेशन ऐसा है कि मुझे हर कमरे से दिखाई पड़ता है स्क्रीन पे क्या चल रहा है ना? तो ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रवि के साहब का। जी रवि के साहब बताइए। सर आज का जो क्रूड अपना वाला जो ट्रेड लिया था उसको एक बार एनालाइज कर देंगे चार्ट पे, थोड़ा सा समझा देंगे। एनालाइज क्या करना है, 20 के ऊपर आया पकड़ लिया, 252 पे ले आके छोड़ दिया, बात खत्म। सर प्लीज एक बार। सर छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए कि मुझे लगा कि आज के शुक्रवार के दिन मेरे पास ज्यादा खर्चा नहीं है, तो आज मुझे इतना ही पैसा का जरूरत है। छोड़ा इसे, अरे छोड़ा क्यों, पहले ये बताओ। सर जैसे देख रहे थे ना कि उसने 15 मिनट पे ट्रैप लगा था, ये कारण था या इसके अलावा कुछ? 15 मिनट के ट्रैप पर मैंने छोड़ दिया। ओके। ठाकुर साहब लखनऊ वाले। जी सर, जी सर। ठाकुर साहब अब की बार मिलेंगे, कौन सा चौराहा था वो? ये सर जहाँ से आगरा एक्सप्रेस से जब उतरते हैं, जी जी जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे सर। अरे कौन नाम है उस चौराहा का? नहरिया चौराहे से पहले सर। नहरिया चौराहा, फिर मिलेंगे ठाकुर साहब, नहरिया चौराहा 6 तारीख। बिल्कुल बिल्कुल सर, दुआओं में याद रखना। अरे सर सपनों में भी आते हैं, आप दुआओं की बात कर रहे हैं। कहीं अपनी वाइफ को ना बता दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। उनको पता है सर, उनको पता है। अरे तरीके है ना? तो ये चीज है, इन सबको ध्यान रखिए। बोलिंजर बैंड पे ट्रैप लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया कि आज भी मेरा भी ज्यादा ट्रेड करने का मन था नहीं जी। तो निफ्टी में ठीक ठाक बन ही गया था, मोटा मोटा इसमें भी ठीक ठाक बन गया आराम से। 2,17,000 रुपए आज के दिन बन गया। मेरे को क्या चाहिए, और चाय और पान दोनों जुगाड़ हो गया, है ना? मैं इसीलिए आप लोगों को प्रॉफिट नहीं शेयर करता, उसमें नहीं अच्छी बात है सर। आप लोग प्राइस पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट आपको किसी काम का नहीं, आपका प्रॉफिट मेरे किसी काम का नहीं, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो। लेकिन अगर आप मैं मेंटरशिप वाले नजरिए से देखो तो आपका प्रॉफिट तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जितना मेरा मायने नहीं रखता मेरा प्रॉफिट, उतना तो आपका मेरे लिए मायने रखता है। क्यों? क्योंकि तब मुझे पता चलता है कि रिपोर्ट कार्ड क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं ठाकुर साहब, ऐसा भी नहीं, जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े मैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड रखता हूँ। जी सर, आपको स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं। मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड रखता हूँ भैया सबका, कि कौन कहाँ कैसे कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है क्लास में आना। क्यों आना क्लास में? मैं बता देता हूँ भैया ऐसे करो, काम बन जाएगा। काम बनता है, क्यों नहीं बनेगा? काम बनेगा, करो प्रैक्टिस ना। मेरे हिसाब से 6 महीना चलो, मेरे हिसाब से 6 महीना चलो, बाकी के अगले 80 साल अपने हिसाब से चलना। जब तक जिंदा आप रहोगे, जब तक खुदा ने आपको हाजिर नाजिर करने के लिए यहाँ तक भेज रखा है, जब तक आप रहेंगे इस धरा पर, मेरे हिसाब से 6 महीने चल लीजिए, बाकी जिंदगी भर अपने हिसाब से चलिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको मेरा सहारा लेना पड़े। मैं ये भी नहीं चाहता कि 3 महीने 6 महीने बाद आपको मेरा भी सहारा ना लेना पड़े। क्यों लोगे सहारा? क्यों लोगे सहारा? मैं तो ये पूछता हूँ। सही है सर। मुझे भी मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए ना। मेरे को तो लोग ट्रेड बता देते हैं, मेरे को लोग ट्रेड, जैसे हमारे नवीन सर है, बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल साहब है, बता दे सर ये देखो ट्रेड बन रहा है, अरे वाह बन रहा है, मैं भी ले लेता हूँ, है ना? कल का जो क्रूड का ट्रेड था वो भी किसी ने बताया ही था, सर एक क्रूड देखिए 6,400 का सी बन रहा है सर। अंकल चलो जी देखते हैं। नजर तो मेरी सिस्टम पर रहती है, लैपटॉप नहीं उधर से नजर आता, लेकिन ये सिस्टम हर कमरे से नजर आता है जी। और हम लोग घूम फिर के ड्राइंग रूम में ही रहते हैं, तो ड्राइंग रूम से तो हमेशा नजर आता है, क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्शन आगे बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, 8 बाई 8 फीट का शीशा लगा, तो वहां पर दिखता है। उस शीशे का रिफ्लेक्शन ड्राइंग रूम में आता तो वहां दिखता है ना? तो मेरे को दिखता रहता है कि 20 पर हो कि नहीं तू। इसीलिए मेरे से ट्रेड नहीं छूटते। हाँ, सवेरे का ट्रेड मेरे को आज सवेरे का ट्रेड में एक्चुअली सवेरे का ट्रेड लेने में आज लेट हो गया।
वही जो मैंने कल आप लोगों को बताया, सवेरे का ट्रेड लेने में लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? वही मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, स्कूल से आते आते टाइम लग गया तो लेट हो गया, है ना। नहीं तो सवेरे का ट्रेड तो मतलब मार्केट खुलते ही ट्रेड था, मार्केट खुलते ही ट्रेड था। 9:08 पर तो मैं घर से निकला हूं जब मार्केट की प्री ओपनिंग हो गई है। मार्केट खुद ही 20 पर रहा था, ऑप्शन वही ट्रेड ही था महाराज। 9:15 पर ही ट्रेड था। अब वही है, नहीं ले मिलता ना, जो अभी देशराज साहब ने बोला कि गृहस्थ आश्रम, तो नहीं ले मिलता। मैं तो इस टाइप के ट्रेड पकड़ने में मैं कोशिश बहुत करता हूं कि 9:15, मेरे को 9:15 पर मिलता ही नहीं। 9:15 पर मेरी और भी बहुत सारी चीजें बधी हुई रहती है, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना और भी 2-4 काम हो जाते, तो नहीं हो पाता। फिर 9:15 जब हो जाता है तो फिर मैं 9:20, 9:22, 9:30 तक फिर मैं देखता हूं कि भैया इसका क्या आचार विचार है, फिर उस हिसाब से फिर चलता है ना। बाकी देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। निफ्टी में ट्रेड ना मिले आपको, क्रूड में मिलेगा, क्रूड में नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। मार्केट अगले 50-60 साल तक, जब तक हम आप जिंदा हैं तब तक खुला है मार्केट। जल्दीबाजी मत कीजिए, मेरा आपसे इतना ही कहना है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, घर परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। सर अरुण जय सर जी कुछ बोल रहे हैं सर। अरुण जय हैं? अरुण जय सर जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कौन उनका अरुण आवाज जी? नहीं आ रही। कौन अरुण जी? ना, मेरे पास तो नहीं आ रहा कुछ। मेरे पास कोई बोलना चाहता है तो मेरे पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो हाथ उठा रहा है सर, वो उनका सर माइक नहीं काम कर रहा। आपका माइक नहीं चल रहा सर अरुण जय जी। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप तो चल ही रहा होगा, ठीक है जी। तो अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपने आसपास अगल बगल समाज का ध्यान रखिए, सफाई रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात जानिए कि आप के साथ अगर कोई दुख है तब भी आपके साथ नहीं कोई खड़ा होने वाला है। और अगर दुख में कोई खड़ा नहीं हुआ तो सुख में तो पक्का है कि मैं उसको खड़ा नहीं होने दूंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, है ना। और बाकी पूरा ध्यान सीखने पर लगाइए। मैं कुछ वीडियोस पर मैं काम कर रहा हूं जो YouTube में जाएंगी मेंबरशिप वाले ग्रुप में, तो वीडियोस बन चुके हैं, बस उसको भेजना बस बाकी रह गया। समय मिलेगा तो फिर मैं उसको निकाल के भेजता हूँ, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी बाकी रह गई है, तो मैं करके भेजूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्कार।